अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे कोरोना के ही हवाले से। और एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि कोरोना का जो ज़्यादा निशाना है वो बन रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। क्योंकि उसका हो ये रहा है कि हॉस्पिटल में ही हर कोई जाता है और वहाँ पर जो है एक पूरी मतलब कहना चाहिए कि वहाँ पर एक जिसका समझे एक नर्सरियाँ सी बन गई हैं कोरोना की। और इसकी वजह से कि इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को ही कर रहा है, क्योंकि वो इसका इलाज कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि वो इसका निशाना भी बन जाएंगे। तो अब होना ये चाहिए कि तमाम डॉक्टर्स को हिफाजती लिबास के साथ साथ तकरीबन रोज़ ही अगर जो है वो फ्यूमिगेशन या जरासीम कुछ स्प्रे पूरे हॉस्पिटल में किया जाए, तो यही वो वाहिद हल है कि डॉक्टर्स को इससे बचाया जा सकता है। और डॉक्टर्स के जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको भी कम किया जाए और उनको सामान जो है वो इस तरह से फराहम किया जाए कि वो रोज़ जो है नई चीज़ इस्तेमाल करें, उन्हें पुरानी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि 8 घंटे बाद जो है वो मास्क उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहता। तो अब ये है कि डॉक्टर्स की केयर करनी है और इसमें हम सबको ताउन करना है। वो इस तरह करना है कि समाजी किनारा कशी करके। अब समाजी किनारा कशी हो ही नहीं रही। लोग तो कह रहे हैं हमने घर बैठना ही नहीं, मर्द तो कहते हैं कि भाई शेरों का तो मुंह धुला हुआ ही नहीं होता और ना शेरों ने हाथ धोने, तो वो बाहर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि इसका निशाना कौन बन रहा है, इस गैर संजीदगी का इसका निशाना अब बना रहे हैं उस मेडिकल अमले को, जो कि बेचारा 5-6 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है और उसके बाद जो है वो किसी की गफलत की वजह से वो इस वायरस का शिकार हो जाए कि जो घर नहीं बैठ रहा और समाजी किनारा कशी नहीं कर रहा। जो लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे अपने रोज़गार की वजह से, ठीक है, वो एहतियात के साथ काम करें। यहाँ पे मैं हुकूमत को ये कहूँगी कि ऐसा तब कोई लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा, लोग अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोरोना एयरबॉर्न जो है वो मर्ज़ है। तो होना ये चाहिए कि अगर आप लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं तो जिस तरह 2 दिन कपड़े की दुकानें खुली हुई हों बाकी दिन बंद हो, 2 दिन जूतों की दुकानें खुली हुई हों बाकी दिन बंद हों, 2 दिन गोश्त की दुकानें खुली हुई हों बाकी दिन बंद हों, खाने पीने की या चलो मेडिकल स्टोर सारा वक्त खुले रहें, लेकिन जो जिस तरह दीगर जो कारोबार हैं वो सिर्फ 2-2 दिन खुलें और उसके बाद जो है बंद हो जाए। आज तजवीज़ मैंने एक ब्रिगेडियर साहब की वॉल पे देखी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा जो है, बासित शुजा, उनकी ट्वीट पे तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप बिजनेसेस को ओपन करें लेकिन समाजी किनारा कशी के साथ। तो एक बेहतरीन तरीका है कि दुकानें अगर खोलें ताजर, तो डिवाइड कर दिया जाए कि 2 दिन किताबों की दुकानें खुलेंगी, 2 दिन जो है वो कपड़ों की दुकानें खुलेंगी, 2 दिन जो है वो फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी। क्योंकि हर चीज़ की इंसान को ज़रूरत तो है और पता नहीं कि ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा। तो इस हवाले से काम तो करना है लेकिन एहतियात करके। अब जो लोग ये गैर संजीदगी दिखा रहे हैं कि वो पार्टियां कर रहे हैं, घरों में दावतें कर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि आपकी वजह से जो बड़ा निशाना है वो डॉक्टर्स बन रहे हैं और उनके साथ जो हो रहा है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। क्योंकि आप स्प्रेड कर रहे हैं वायरस को, क्योंकि आप लोग बैठ नहीं रहे, आप लोग एक दूसरे को जब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टियों में घूमने फिरने से, तो जब डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं तो वो इसका निशाना बन रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ एहतियात करें, घरों में थोड़ा बैठ जाएं, समाजी किनारा कशी कर लें, लोगों की मदद करें जो लॉकडाउन में बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके ऊपर जो है वकाफ़त टूट पड़ी है माशी, उनकी आप लोग खुद भी मदद कर सकते हैं और हुकूमत को भी उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगी कि बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनको लाया जाए क्योंकि वो वहाँ नहीं रह पा रहे, उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई और रिसेंटली अभी एक पाकिस्तानी ने खुदकुशी भी की है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। तो मैं ये कहूँगी कि उन लोगों को वापस लाएँ, लेकिन फिर उनको करंतीनिया में रखें सहूलियात के साथ। और जितने जो जहाज़ जा रहे हैं और एयरपोर्ट को भी जो है वो उस तरीके से जरासीम कुछ स्प्रे और उस सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टाफ भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पे है कि वो भी कोरोना जो है किसी से कैच ना कर लें। तो जहाज़ों की जो है वो एक रूटीन से हट के जो है फ्यूमिगेशन होनी चाहिए, या उसके साथ साथ आप ये कहें कि स्प्रे होना चाहिए जरासीम कुश, और उसके साथ पायलट्स और जो जितना स्टाफ है उनकी भी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, बिकॉज़ वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आना चाहते हैं उनको आने देना चाहिए, लेकिन उनको जो है क्वारंटीन करवाएं। और प्लीज़ कोरोना में एक दूसरे से नफरत नहीं करें, एक दूसरे को अछूत मत समझें, प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल करें।
दूसरी जो मैं बात ये कह रही हूँ कि बदसलूकी लोग कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के साथ या उनकी फैमिलीज़ के साथ, कि एक अगर फैमिली मेम्बर को निकल आया है तो ये कहते हैं कि उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को आप लोग ऑफिस ही ना आए, काम करने की ज़रूरत नहीं, उनसे मिलना छोड़ देते हैं। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है, कुदरती आफत है और आलमगीर वबा है, किसी को भी हो सकती है। तो जिसको होनी होगी उसको होगी, और जिसको नहीं होनी होगी उसको नहीं होगी, इसका किस्मत में लिखा होगा। एहतियाती तदाबीर करते हुए आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन लोगों के काम आ सकते हैं, लेकिन वैसे इसका आप स्प्रेड ना करें, एक दूसरे से फासला रखें, लेकिन एक दूसरे की मदद करना ना छोड़ें। इस लॉकडाउन में और इस कोरोना की वबा में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि सफ़ेद पोश थे, लेकिन अब वो गरीब हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ उनकी मदद करें। वो हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो इस वक्त बहुत शदीद जो है माली मुश्किलात का शिकार है। तो प्लीज़ उनके काम आएँ, एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे की मदद करें। और मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर्स, पायलट्स और जो सोल्जर्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें, और प्लीज़ इसके स्प्रेड का बायस मत बने, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये हो रहा है कि जो लोग नॉन सीरियस हैं, जो घर नहीं बैठ रहे, समाजी किनारा कशी नहीं कर रहे, वही इसका बायस बन रहे हैं कि वो इसको कैरी करते हैं और दूसरों को लग जाता है। बेशक आप सेहतमंद है, शायद आपको ना लगे, लेकिन आपके घर में बड़े बूढ़ों को लग सकता है। तो जितना आप समाजी किनारा कशी कर सकते हैं करें, और जितना आप लोग लॉकडाउन को मौसर बना सकते हैं बनाएं। ऐसा तो इस वक्त अभी कोई लॉकडाउन नहीं बचा, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये होना चाहिए, लेकिन तरीके से होना चाहिए कि सब लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त हो, लेकिन मखसूस दिनों में, मखसूस औकात में, ताकि जो है समाजी किनारा कशी को भी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो ताजरों को भी ज़रूर रियायती जो है वो पैकेजेस का अनाउंस करे, ताकि जिन लोगों को बहुत डैमेजेस हुए हैं वो उसको रिकवर कर जाए। और अपना सबका ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।